नमस्कार। न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। भाजपाइयों ने शहर में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। केंद्र राज्य मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज भाजपाई हुए शामिल। मुहर्रम की 10वीं पर इमाम हुसैन की याद में शहर से गांव तक निकाला गया अखाड़ा। शहर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा कमेटी को DC SP ने किया सम्मानित। नगर निगम कार्यालय में अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, निकाली गई रैली। और कांग्रेसियों के गौरव यात्रा के दूसरे दिन नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। लोगों को आजादी में कांग्रेसियों का बताया गया योगदान। आजादी के अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर बुधवार को भाजपा जिला इकाई की ओर से भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई शामिल हुए। तिरंगा यात्रा प्रचंबा के हाई स्कूल मैदान से निकली। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बोड़ो, भंडारीडीह, नेताजी चौक, JP चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते में देशभक्ति गीतों की धुन पर युवा वर्ग थिरकते हुए नजर आए। साथ ही सभी भारत माता, वंदे मातरम, महापुरुषों और वीर सपूतों का जयकारा लगा रहे थे। सभी लोग अपने अपने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर रैली में चल रहे थे। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं और युवाओं में खासकर यह भावना जागृत करने हेतु यह तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर देश भर में काफी उत्साह है। उन्होंने सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। केंद्र राज्य मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज से 15 अगस्त तक अपने अपने प्रखंडों के गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम करें, ताकि सभी लोगों के अंदर देशभक्ति का जुनून देखने को मिले। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में हम सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराएंगे, ताकि हर जगह तिरंगा ध्वज की नजर आए। सभी लोगों से अपील करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की बात कही। तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था। तिरंगा यात्रा के दौरान सदर SDM विशालदीप खलको, DSP संजय राणा, SDPO अनिल कुमार सिंह, BDO दिलीप महतो, CO रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज समेत कई जवान पूरे शहरी क्षेत्र में तैनात थे। तिरंगा यात्रा में जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगौदर के पूर्व नागेंद्र महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, निर्भय सहबादी, बार एसोसिएशन के सचिव सह भाजपा नेता चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, नवीन सिन्हा, मुकेश जलान, दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, संदीप डंकीज, विनय सिंह, संगीता सेठ, पूनम प्रकाश, शालिनी वैसिक्यार समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आहूत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कि हर भारतीय अपने घर में तिरंगा जरूर लहराए, इसी के निमित्त आज का कार्यक्रम युवा मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था, तिरंगा यात्रा, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी और आदरणीय
प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे सम्मानित विधायक केदार हाजरा जी, पूर्व विधायक सम्मानित निर्भय शाहबादी जी, सम्मानित नागेंद्र महतो जी, लक्ष्मण सिंह जी, सभी लोग उसमें शामिल भी हुए। बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हुआ। युवाओं में बहुत ही उत्साह था, जोश था और निश्चित रूप से भारत माता के सपूत हैं, तो हर किसी के अंदर ये एक जोश, जज्बा हर घर तक पहुँचे कि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से हमारे जो देश प्रेमी थे, बहुत ही अनसंग हीरोज थे, जाने और अनजाने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पीछे अपने परिवार की ओर मुड़कर नहीं देखा और देश को आज़ाद करने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम उन्हें भी याद करेंगे, वैसे अनसंग हीरोज को भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर याद करना है। उनके बारे में भी हम गोष्ठी करेंगे, कहीं आसपास में बैठ के लोगों को ये जानकारी भी देंगे, बताएंगे भी। और हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो लगाएं, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है और हम भारतीय हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे। बड़ी जोश और खरोश के साथ आप सब लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से निवेदन ये भी कर रहा हूँ, जैसे अभी आपको बताया मंत्री जी ने, कि अगले 5 दिनों तक, यानी जिस प्रकार से आपने जिला के मुख्यालय में आज जो क्या कहते हैं तिरंगा यात्रा निकाले, उसी प्रकार से कल है, परसों है, आप मंडलों में भी आप सब लोग मिलजुल करके इसी प्रकार से निकालेंगे और गांव-गांव जा करके, ताकि लोगों के अंदर में एक जागृति पैदा हो लोगों के अंदर में। और इस बात को हमें बताना कि हमने इस बार घर घर तिरंगा झंडा फहरानी है। इस बात की हम सब लोग गांव-गांव जा करके घर घर लोगों को बताएं। आसपास के बाजार में उपलब्ध होते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन उतना लगा करके भी देश के खातिर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है कि भाई इस देश के घर घर में तिरंगा और देशभक्ति का जो ज्वार है, एक एक लोगों के दिलों में हमें जगानी, ताकि देश के लिए, समाज के लिए, मर मिटने के लिए लोग अक्सर तैयार हो। ऐसे भारत को हमें तैयार करना है। ये मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। और फिर प्रभात फेरी भी आप सब लोग निकाल सकते हैं। छोटे छोटे स्कूल होते हैं, स्कूल से भी आप आग्रह कर सकते हो, वो भी बच्चों के साथ प्रभात फेरी कर सकते हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम के ये गीत के नारा लगाते हुए आप जितना भी जिस प्रकार से भव्य रूप में आप इसको आयोजन कर सकते हैं, कि आप सब लोगों को करना है। क्योंकि 15 अगस्त आते आते संपूर्ण देश में सबके घर में ये तिरंगा दिखाई पड़े, ऐसे इस काम को कौन पूरा करेगा? हम सब लोगों को मिल करके करना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। और 15 अगस्त को तो आप सबको पता है, ये झंडा तो आपको पहले 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी आप घर घर में लोगों से लगवाना। और 15 अगस्त को तो जहाँ जहाँ सार्वजनिक जगह होते हैं वहाँ आप सब लोग झंडोत्तोलन करते ही हैं, तो उसके लिए हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना काम हम सब लोगों को निश्चित रूप से करना है। और गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं से हमारा विशेष आग्रह है कि गिरिडीह दिखे कि पूरा झारखंड में सबसे अधिक घर घर में तिरंगा दिखाई पड़ना चाहिए। उसके लिए आज से लेकर के आप सब लोगों को 15 अगस्त तक इस काम को करना है, यही निवेदन मैं कर रहा हूँ। विशेष कुछ तो हमारी ओर से कहना नहीं है इस वक्त। इमाम हुसैन के शहादत में मनाए जाने वाला पर्व मुहर्रम की रौनक मंगलवार की शाम गिरिडीह में दिखा। देर शाम होते ही शहर और ग्रामीण इलाकों में अखाड़ा निकाला गया, तो कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग कमेटी द्वारा मंच सजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा था। युवाओं से लेकर वृद्ध तक इस दौरान अपने अपने कला का प्रदर्शन करते दिखे। जबकि शहर के पदम चौक में एकता मंच सजाकर भव्य मंच सजाया गया था, जहां खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के साथ गांडे विधायक सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खलको, एनडीसी सुदेश कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए।
इस दौरान दोनों विधायक का स्वागत एकता मंच के सदस्यों द्वारा हरा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। पदम चौक में ही करीब आधा दर्जन अखाड़ा कमेटी जुटे थे, जहां एक के बाद कई अखाड़ा कमेटी ने खेल का दमदार प्रदर्शन किया। मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा कमेटी को दोनों विधायक और अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस बीच शहर के भंडारी डी में भी भव्य रूप से कई अखाड़ा कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। अपने लिए ताली बजाएंगे। हम लोग अपने लिए ताली इसलिए बजा रहे हैं और खुद का अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शिरकत होकर जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। जिस अनुशासन के माहौल में आप लोगों ने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार के आयोजन में विधि व्यवस्था एक मुख्य बिंदु रहता है, लेकिन आप सभी का प्रेम और सभी का स्नेह से हम सभी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल कायम किया और इस आपसी प्रेम के लिए, इस आपसी भाईचारा के लिए पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरिडीह मोहर्रम एकता मंच के तमाम आयोजनकर्ता इस अखाड़ा में जो आयोजन कर रहे हैं, हम लोगों को विभिन्न अखाड़ा से निमंत्रण मिल पाया था, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोग यहाँ पे शिरकत हो पाए। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी अन्य जगह पर भी जरूर गए। बहुत ही सुखद याद मुझे है रांची में जिस तरह से मुहर्रम का बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन होता था, उससे भी कहीं सुंदर और कहीं भी आप सभी ने हिस्सा लिया। इसके सभी विश्व आदिवासी दिवस भी है, सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जैसे कि मंच से पूर्व के वक्ताओं ने बोला, और बहुत ही सुंदर आज आप लोगों ने तिरंगा के साथ में प्रदर्शन किया। इसी तरह मैं सभी गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा, आप लोग अपने सभी घरों में, सभी मकान में आप लोग तिरंगा को सम्मान के साथ में आप लोग प्रदर्शित करें। और आज अखाड़ा के दौरान तिरंगा को भी लेकर एक राष्ट्रीयता की जो भावना आपने हम लोगों में, हम सभी लोगों ने जगाई है, उसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम संगठन कल से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हम लोग आप लोगों से भी अपील करते हैं, अगर आप लोग भी इसमें शामिल होंगे, एक एकता का परिचय होगा, एक सौहार्द का परिचय होगा। और हम लोग यही आशा करते हैं कि गिरिडीह के यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी संगठन हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करके आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों की भागीदारी की हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो और पूरी तरीके से उसको सफल बनाए। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले जो त्योहार हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसी सौहार्दपूर्ण तरीके से हर एक त्योहार में शामिल हो और गिरिडीह जिला का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पेशल उल्लेख करना चाहूँगा सभी सुरक्षा कर्मियों का, जितने भी मजिस्ट्रेट्स इस त्योहार में हम लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हैं, उन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। आप में से जिस किसी को पानी की जरूरत है, वहाँ पर जाकर आप पानी इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसको सफल बनाया। आने वाले दिनों में इस बीच आज के लोग शांति कार्यक्रम का आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकता मंच के द्वारा हम लोगों ने जो आज मुहर्रम का जो प्रोग्राम किया, पिछले 2 वर्ष
कोरोना काल के तहत जो है प्रोग्राम हो नहीं सका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और एक बहुत बड़ा शांति का मैसेज गया कि हमारे यहाँ 8-10 मोहल्ला वाले अखाड़े खेले और शांतिपूर्वक अखाड़ा खेले। और इसमें हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब और हमारे माननीय विधायक, सदर विधायक और हमारे गांधी विधायक सरफराज अहमद साहब भी वो आए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ, इस बात की खुशी है। और इसी बात का सभी को हम लोग मुबारकबादी देते हैं कि हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और उन लोगों ने भी बड़ा इसमें हम लोग का सहयोग किया। गलत तरीके से बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी पासपोर्ट डुअल सिटीजनशिप रखने के जुर्म में गांव पुलिस ने बिहारा से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद नौसाद आलम है। नौसाद के खिलाफ गांवा सीओ सह सहायक निर्वाचक प्रबंधन पदाधिकारी महेंद्र रविदास के द्वारा गांवा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बिहारा के चटनिया दहा निवासी मोहम्मद नौसाद पर गलत तहत प्रस्तुत कर मतदाता पहचान पत्र निर्गत करवाने का आरोप है। आरोपी के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है। इसके अलावा उसने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एड्रेस पर आधार कार्ड और पासपोर्ट भी निर्गत करवाया है। गाँव थाना अंतर्गत ग्राम चटनिया का एक नौशाद आलम पिता अजीमुद्दीन के नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से भारतीय पासपोर्ट और बांग्लादेश का पासपोर्ट को लगातार यूज कर रहे थे और गलत तरीके से फर्जीवाड़ी तरीके से बनाए हुए थे, जिसके आरोप को लगाते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार जांचों उपरांत एक कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान के क्रम में दिनांक 9 तारीख को शाम में 9/8/2022 को शाम में उन्हें गिरफ्तार कर थाना लाया गया था और आज उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। कुछ जब्त भी किया गया है। जब्ती में उसके पास कुछ उसके पास पैसे थे और आईडी कार्ड था, वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था। पैसा इंडियन करेंसी था या सर विदेशी करेंसी? इंडिया का भी था और ढाका का था, सऊदी अरब का था। नगर निगम कार्यालय में आजादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को निगम परिवार की ओर से आयोजित किया गया। तय कार्यक्रम के तहत सबसे पहले नगर निगम परिसर में प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, निगम के कर्मी समेत सभी वार्ड पार्षदों ने तिरंगे के रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आजादी और देशभक्ति से संबंधित एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई, जिसके बाद सफाई मित्रों के द्वारा देशभक्ति थीम पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा समूह स्तर पर रंगोली, मेहंदी, क्विज आदि का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद प्रभारी महापौर और उप नगर आयुक्त की अगुवाई में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निगम परिसर से निकाली, जो बस स्टैंड होते हुए जेपी चौक, स्टेशन मोड़ होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान सभी भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे, देश के महापुरुषों का जयकारा लगा रहे थे। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद रैली वापस निगम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस बाबत प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि देश स्वाधीनता का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, उसी को लेकर यह रैली निकाली गई। उप नगर आयुक्त ने बताया कि अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से 12 अगस्त को प्रधानमंत्री लाभुक के आवास पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 अगस्त को बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिंह पार्क में पतंगबाजी और 14 अगस्त को शहरी क्षेत्र में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। मौके पर वार्ड पार्षद समेत सिटी मैनेजर, कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। तिरंगा यात्रा मना रहा है। केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार सारे घरों में और तिरंगा लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। उसी कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम की द्वारा भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर और गांधी चौक तक जाएगी और महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करने के बाद पुनः वापस आएगी और वापस आने के बाद नगर निगम में भी कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। इसमें रंगोली बनाना और भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
अभी यह कार्यक्रम आज चलेगा और इसके बाद 3 दिनों तक और यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 3 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें एक तो जैसा कि बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है वैसे लोग को बुलाकर और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भी कई प्रकार के आयोजन प्रायोजित हैं और आने वाले दिनों में सारे कार्यक्रम को हम लोग करेंगे और पूरे देश को हम मैसेज देने का काम करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा ऊँचा रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज़ादी की अमृत महोत्सव की तरफ से आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए गिरिडीह नगर निगम की तरफ से डिप्टी मेयर साहब, हमारे सारे वार्ड पार्षद और पूरे निगम परिवार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई है। पहले तो मैं आप सबों को, आप सारे अपने नगरवासियों को इसके लिए शुक्रिया अदा कहूँगी, उनको धन्यवाद करूँगी कि हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हर निगम की तरफ से हम लोग रंगोली कार्यक्रम रखे हैं। उसके अलावा हमारा हर घर तिरंगा जो सॉन्ग है उस पर हमारा डांस ग्रुप के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की गई। डांस थीम पर उनका डांस होगा। उसके बाद आज़ादी का जश्न मनाने की खुशी में हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैलून उड़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग टॉफ़ी वितरण करते हुए शहर में तिरंगा से लेके हमारा सारे जगह पे हमारा पद यात्रा रहेगा और लास्ट में फिर हम लोग सबको एक दूसरे को खुशी में लड्डू खिलाते हुए वापस निगम में लौट आएंगे। मुहर्रम के 10वीं पर जाबाज क्लब फरीद नगर कोगड़ी की तरफ से मुहर्रम नुमाइश खेल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खेल में मुख्य अतिथि करहर बारी मोमीन सोसाइटी के सदर मोहम्मद यूसुफ अंसारी एवं मुफस्सिल थाना गिरिडीह छोटा बाबू सोमत एवं मकदोनी के मुखिया मेघलाल दास, उप मुखिया वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। इसमें कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों द्वारा एक से बढ़कर एक खेल का नुमाइश किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाला टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद नईम, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद साइद गफार, मोहम्मद सराफत, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद निसार, मोहम्मद खलील, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मनोवर, मोहम्मद परवेज सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ब्रेक के बाद जब लौटते कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा,
कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में कैंसर सर्जरी क्लिनिक का निःशुल्क कैंप लगने जा रहा है। 10 अगस्त दिन बुधवार को मगरपुर बरमसिया स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर सर्जरी से संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर एसके डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया के द्वारा भी कैंप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं इस कैंप का आयोजन श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम और नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हावड़ा के सौजन्य इस 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा आकर कैंप में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस कैंप में पेट एवं आंत का कैंसर, जॉन्डिस या पीलिया, पैखाने में खून आना, उल्टी निकलने में दिक्कत होना, छाती में जलन, पेट दर्द, वजन घटना जैसे संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। तो देर किस बात की, 10 अगस्त दिन बुधवार को श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम पहुंचे और अपना इलाज करवाए। मरीज अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण भारत में आयोजित गौरव यात्रा के क्रम में आज गिरिडीह जिले में गौरव यात्रा का दूसरा दिन बरमसिया चौक से प्रारंभ होकर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर भरकट्टा चौक पहुंची। इस पद यात्रा के दूसरे दिन भी कांग्रेस कर्मियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही।
सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कर्मी पद यात्रा में लगातार चल रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की स्वतंत्रता का इतिहास लोगों तक पहुंचाना। रास्ते में जगह जगह रुककर नुक्कड़ सभाएं करते हुए कांग्रेस के योगदान से देश की नई पीढ़ी को अवगत कराना है। कई जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा, देश की आजादी के लिए नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल सहित भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम, आजाद जैसों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज नई पीढ़ी को इनके योगदान का पता नहीं कि इन लोगों ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। कितने सालों तक इन लोगों ने जेल में रहकर आजादी के लिए लड़ते रहे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी योगदान को समझे और जानने तथा आजादी की कीमत को पहचाने। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वर्तमान सत्तासीन लोगों ने ही देश के लिए सब कुछ किया है। इससे पहले जो आजादी के मत वाले थे, उनके योगदान को विस्मृत कर एक नए इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर समीर राज चौधरी, अशोक विश्वकर्मा, वासुदेव वर्मा, इतवारी वर्मा, धनंजय सिंह, राजेश्वर सिंह, मुरली मंडल, निरंजन राय, रामकृष्ण वर्मा, सलीम अंसारी, मौलाना हलीम अंसारी, यूसुफ, दिनेश विश्वकर्मा, देवानंद पंडित सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जम्मू विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिंह, नवीन सिन्हा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता बुधवार को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से भेंट की। मालूम हो कि दिनेश यादव की माता का निधन 3 अगस्त को हो गया था। मंत्री, विधायक समेत नेताओं ने कहा कि इस दुख की घड़ी में भाजपा परिवार आपके साथ है। ईश्वर आपके पूजनीय माता को अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की बेला को सहन की शक्ति प्रदान करे। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी मंत्री, विधायक व अन्य नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दुख के समय हमें और हमारे परिवार वालों को सांत्वना देने से बहुत बड़ी हिम्मत मिली है। लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ में जम्मू विधायक केदार हाजरा जी और हमारे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, अशोक उपाध्याय जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी गणमान्य नेता आज हमारे आवास पर आए, क्योंकि हमारी माता जी का 3 तारीख का उनका ध्यान हो गया था। आज उन लोग आए और उन्होंने हमें पूरे परिवार को आश्वासन दिए कि आप लोगों को इस घड़ी में हमारे हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ है। इसी प्रकार के दृष्टि में धन्यवाद देता हूँ अपने सांसद महोदया को, अपने विधायक जी के, भारतीय जनता पार्टी के समस्त सभी लोगों को कि आपने दुख के घड़ी में आए और हम लोगों को जो आश्वासन दिए हैं और हमें जो आप लोग शामिल हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के जाने माने मेडिकल के क्षेत्र में कविता मेडिकल का चौथा शाखा पचम्बा स्थित बोड़ो में खोला गया, जिसका शुभारंभ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। वहीं संदर्भ में बताया गया कि लगभग 42 वर्षों से कविता मेडिकल लोगों को सेवा दे रहा है। इसकी शुरुआत स्वर्गीय निरंजन केसरी ने कोट रोड स्थित प्रतिष्ठान खोलकर किया था। वहीं उनके पुत्र मुकेश आनंद के प्रयास से लगातार कविता मेडिकल की शाखाओं को बढ़ाया जा रहा है। कचहरी चौक, बड़ा चौक, सिरसिया के बाद बोड़ो में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। कविता मेडिकल की कचहरी रोड स्थित दुकान में रात्रि सेवा उपलब्ध है, जिस कारण रात में आने जाने वाले मरीजों को राहत मिलती है। इन दिनों देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में कोई भी ऐसा दवा दुकान नहीं है जो रात्रि में सेवा दे रहा है। वहीं इस उद्घाटन समारोह में वार्ड पार्षद सुमित कुमार, मोहम्मद नूर, अजय कांत झा, अनिल राम, टिंकू केसरी, सौरभ मुखर्जी, अनूप केसरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज कविता मेडिकल की चौथी शाखा का उद्घाटन हुआ। खंडवा रोड में इस शाखा के बनने का फायदा पचम्बा से लेकर इस इलाके के तमाम लोगों का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा भी सौभाग्य रहा है कि दूसरी, तीसरी और चौथी का उद्घाटन मैंने भी किया है। और मुझको बड़ी उम्मीद है कि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएँ उचित मूल्य पर ग्राहकों तक पहुँचेंगी, जैसा कि मुकेश जी का वादा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस व्यापार में मैं दिन दूनी रात चौगनी करके बने। आज दिनांक 10 अगस्त को कविता मेडिकल का चौथा प्रतिष्ठान बोड़ो मेन रोड में ग्लोबल पब्लिक स्कूल के बगल में
गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के हाथों किया गया है। आज 10 तारीख के अगस्त में हमारा ये चौथा प्रतिष्ठान कविता मेडिसिन का बोड़ो में इनका उद्घाटन हमारे एमएलए साहब सुदीप कुमार सोनू जी ने किया है और ये पूरे इलाका के लिए हमारा ये दुकान एक वरदान के तौर पे काम आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत दिनों से शिकायत आ रहा था कि भैया इधर दवाई बहुत मिलने में दिक्कत होती है, आपकी दुकान आने में बहुत दूर होता है, तो थोड़ा इधर का भी लोगों को ध्यान देते हुए ये वाला हमारा प्रतिष्ठान को डाला गया है। जिला परिषद परिसर में बुधवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विविध रूप से पूजा पाठ के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जिसके बाद छोटेलाल यादव का उनके कार्यालय में पूर्व विधायक और अन्य लोगों द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस बाबत जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि एक बार फिर से 2010 की तरह इस जिले को राज्य के नंबर 1 जिले के रूप में बनाने के इरादे से काम करेंगे। जिले के जितने भी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि वे सभी सहयोग करेंगे। सभी के सहयोग से हम इस जिले को राज्य में अव्वल बना पाएंगे। अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हम सभी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस वर्ष हम सभी अपने अपने घरों में 3 दिनों तक तिरंगा फहराएंगे। पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने कहा कि हम सभी और जिलेवासी जिला उपाध्यक्ष से आशा रखते हैं कि जिले के सभी प्रखंडों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, साथ ही विकास कार्यों के माध्यम से ऐसा उदाहरण पेश करें जिससे पूरे जिले का मान सम्मान बढ़े। बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि हम सभी जिले के लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष से आग्रह और आशा करते हैं कि प्रखंडों में वर्तमान में जो मूलभूत समस्या है उन्हें खत्म करने का काम करें और जिले में चतुर्मुखी विकास करें। मौके पर दिनेश राणा, मनोज वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। जो आने वाला 5 वर्ष है वह अपने दायित्वों का निर्वहन ढंग का करें। वर्तमान समय में पूरे जिला की जो स्थिति है वह काफ़ी भयावह है। पूरा शासन प्रशासन भ्रष्टाचार के आगोश में सब डूबा हुआ है, समाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो जिला परिषद का जो दायित्व मिला है उसका ढंग का निर्वहन हो। मैं इनसे आशा करता हूं कि इस आशा और विश्वास के साथ खरा उतरें। इनका सहयोग पूरा गिरिडीह जिला के जनवासी इनका पूरे शक्ति के साथ इनका सहयोग करने का काम करेगी और जिला परिषद के सदस्यों का जो सम्मान इनको प्राप्त हुआ है उस सम्मान को बरकरार रहें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं इनका पुनः अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में हर घर तिरंगा के बैनर तले बुधवार को प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी विद्यालय के सिरसिया ब्लॉक होते हुए सिरसिया गांव के रास्ते से विद्यालय परिसर पहुंची, जहां प्रभात फेरी का समापन हुआ। प्रभात फेरी में सभी शिक्षक एवं छात्रों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम एवं भारत माता की जय उद्घोष करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल के झारखंड जोन HR हाजरा ने बताया कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे सफल बनाया। मंगलवार की देर रात मुहर्रम की 10वीं के मौके पर करबला में फातिहा के साथ मुहर्रम संपन्न हुआ। 2 वर्ष तक कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने की वजह से मुहर्रम नहीं मना पाए थे। इस वर्ष मुहर्रम की 10वीं को भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मदिया निशान व ताजिया लेकर जुलूस में शामिल हुए। वहीं महिलाएं सिरनी लेकर करबला पहुंची। यहां अकीदत के साथ फातिहा के बाद मुहर्रम संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न इलाकों में मोहम्मदिया निशान ताजिया लेकर जुलूस व अखाड़ा के साथ विभिन्न करबला पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोग डंके की गूंज पर या अली या हुसैन करबला दूर है, जाना जरूरी है के नारे लगाए। इस बाबत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन खान ने बताया कि शांति और भाईचारे का पर्व मुहर्रम शांति पूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ताजी में सूफिया आश्रम में लगातार 10 दिनों तक चादर पोसी लंगर खाने का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और तजियादारी करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी की लंबी उम्र की कामना और कई मन्नत मांगे जाते हैं। तंजीम सूफिया आश्रम में हर साल की तरह हम लोग ताजियादारी, चादर पोशी और लंगर खानी
हर साल 10 दिन का कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम में बहुत लोग हमारे तंजीम सूफिया से जुड़े हुए हैं और बाबा के बहुत सारे मुरीद हैं और शिष्य हैं जो सभी लोग इस मुहर्रम के अवसर पे आते हैं और यहाँ पे बहुत उल्लास के साथ और बहुत धूमधाम के साथ हम लोग यहाँ पे ताजियादारी करते हैं। इमाम साहब के उर्स का आखिरी दिन है, 10वां दिन है। आज के दिन जो है वो फातिहा होगा, उसके बाद लंगर होगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। मंगलवार की देर शाम अर्घा घाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के बगल में स्थित बजरंगबली की महाआरती की गई। महाआरती के संयोजक भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यात थी। शाम के समय महाआरती में काफी संख्या में आसपास के भक्त शामिल हुए। सभी भक्तों ने बजरंगबली का महाआरती किया और जिले में शांति व्यवस्था हमेशा बना रहे ऐसी प्रार्थना की। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यात ने बताया कि अब प्रत्येक मंगलवार को बड़े बजरंगबली का आरती बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसके पूर्व भी आरती का आयोजन किया गया था। उन्होंने सभी गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक मंगलवार को मंगल मूर्ति हनुमान की सेवा में उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। महाआरती के पश्चात भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। महाआरती में मुख्य रूप से रविशंकर पांडे, ओम प्रकाश, ओम गुप्ता, ममता, प्रभात सिन्हा, रंजीत यादव, उत्कर्ष पांडे, अमन, मोनिका देवी, डूबी गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल थे। अगले सप्ताह से यहाँ महाआरती वीर बजरंग बली की जो महाबजरंग बली यहाँ स्थापित है अर्घा घाट में, तो उनकी महाआरती पिछले मंगलवार से शुरू की गई है। उसी कड़ी में हर बार प्रयास है कि मंगलवार को संध्या आरती हम सब मिलकर बजरंग बली की करें और भोग भंडारा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये सब यहाँ पे हर मंगलवार को होता रहे। लोग जुटे, हमारी आस्था का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक बजरंग बली यूं ही हमारी सेवा से खुश रहे और हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उन सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। ये था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।